हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। हमने स्टेट बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, उसमें हमारे कम स्कोर रह गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं गया। हमने नीट का भी एग्ज़ाम दिया था। क्या चांसेस हैं कि नीट में अगर हमारे कम स्कोर आ रहे हैं तो हमें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस। आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर भी बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिल सकता है। अब बात आती है वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें नीट के स्कोर के बेसिस पर आप बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, कौन कौन से वो कॉलेज हैं, क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है, लास्ट ईयर किस रैंक पर किस कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हो गया था, स्ट्रे राउंड तक बताऊंगी। पूरा डिटेल देखना वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लियर कर दिया अभी कि नीट के स्कोर के बेसिस पर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। अब बात आती है कि मैम कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वो कॉलेजेस हैं आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें दिल्ली कोटा के बच्चे एनरोल करा सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली कोटा से बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईपीयू के अंडर जो भी कॉलेजेस आते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर, उसके अंदर एडमिशन लेने के। इसमें बच्चों टोटल 16 कॉलेजेस होते हैं। आईपीयू एंड दिल्ली कॉलेजेस के अंदर टोटल 16 कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कॉलेजेस हैं आगे बताने वाली हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू से भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बहुत सारे लड़कों के भी कमेंट आते हैं कि मैम लड़कियों के लिए तो बीएससी नर्सिंग है, लेकिन क्या लड़के भी कर सकते हैं? तो आगे मैं ये भी बताने वाली हूँ कि बिल्कुल 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें लड़के भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आईपीयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। 16 कॉलेजेस हैं और ये सेपरेट काउंसलिंग कराती हैं। ठीक है, लेकिन स्कोर इसमें नीट का ही देखा जाता है। नेक्स्ट कॉलेज है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑल इंडिया कोटा से इसका सिलेक्शन होता है, एमसीसी के थ्रू इससे सिलेक्शन होगा। एजिक के कॉलेज हैं बेंगलोर एंड कर्नाटक, 2 कॉलेज हैं। एजिक के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है जिपमर, जिसमें टोटल 94 सीट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप जिपमर से करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग तो भी आप जिपमर से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। एमएनएस थ्रू मतलब जो बच्चे आर्मी बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, आर्मी से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी चाहते हैं पर्टिकुलर, तो आप एमएनएस के थ्रू भी कर सकते हो और इसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। तो आप एमएनएस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग। गर्ल्स, और कौन सी गर्ल्स? जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं वो एमएनएस के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। एंड एमएनएस में जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फिज़िकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिज़िकल टेस्ट उनको क्वालिफाई करना होता है। अगर फिज़िकल में आप लोग ठीक हो, बेटर हो, आपका वेट, आपका हाइट, तो आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती हो। आईजीएमएस पटना, ये भी सेल्फ काउंसलिंग कराता है, लेकिन इसमें एडमिशन नीट के स्कोर के बेसिस पर ही मिलते हैं। ठीक है, सीएमसी वेल्लोर, इससे भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और ये भी नीट के स्कोर के बेसिस पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है आपको सीएमसी वेल्लोर के अंदर। तो इसमें जो एमएनएस है, आईजीआईएमएस पटना है, सीएमसी वेल्लोर है, ये सेल्फ काउंसलिंग कराते हैं बच्चों। इनका सेपरेट फॉर्म रिलीज आउट होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है, उसके बाद में आपकी प्रोसेसिंग होती है आगे। जब जब इसके फॉर्म निकलते जाएंगे मैं अपने चैनल पर उसको अपडेट करती जाऊँगी। अब क्वेश्चन आता है कि बॉयज़ के लिए कौन से वो 2 कॉलेजेस हैं जिससे वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बॉयज़ के लिए 2 कॉलेजेस हैं जिससे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होता है। ठीक है, आप कर सकते हो जिपमर से एंड बीएचयू से। जिपमर से लड़के कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी लड़के कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग। लेकिन याद रखना, जो लड़के जिपमर के लिए ट्राई करें उसमें सीट्स बहुत कम है। लड़कों के लिए ओनली 9 सीट्स हैं।
लड़कों के लिए जिपमर में अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो ओनली 9 सीट्स हैं लड़कों के लिए। इसके अलावा जितनी भी बची हुई सीट्स हैं वो सारी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए हैं। अब बात करते हैं कि दिल्ली बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस के क्या क्या नेम है, कौन से दिल्ली बीएससी नर्सिंग में आते हैं, कौन से आईपीयू में आते हैं, वो सब इसमें बताऊंगी। ठीक है, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है वीएमएमसी, सेकेंड है आरएमएल, थर्ड है एलाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट है एलएचएमसी, नेक्स्ट है जेबी पंत फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से भी इसको जानते हैं, नेक्स्ट है रेकॉन, नेक्स्ट है पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके बाद नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदू राव, नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल, लक्ष्मण बात्रा कॉलेज, नेक्स्ट है महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट है सेवियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट शकुंतला कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नेक्स्ट सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये सारे बच्चों आपके दिल्ली बीएससी नर्सिंग कॉलेज मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर एंड आईपीयू के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इनकी सेल्फ काउंसलिंग होती है, इसको आपको फॉर्म रिलीज आउट होता है, वो आपको फिल करना होता है, उसके अंडर आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी रैंक पर स्टे राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया था। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं एमएमसी के लिए तो इतनी रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था। एजिक के लिए 2.5 लाख रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर इतनी रैंक पर आपको एक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। रेकॉन में इतनी रैंक पर जनरल कैटेगरी के अंदर अलॉट हो गया था कॉलेज। ठीक है, आरएमएल के अंदर इवनली 5 लाख रैंक पर भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया था अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास आईपी सर्टिफिकेट है, अब ये आईपी सर्टिफिकेट क्या होता है इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आप आईपी के या फिर सीडब्ल्यू कोटा के अंदर आते हो, सीडब्ल्यू कोटा वो होता है जिनके फादर्स आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, जिनकी जॉब आर्मी के अंदर होती है, उनको बोलते हैं सीडब्ल्यू कोटा। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी कोटा से आते हो तो आपके पास बेटर चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर इस रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था। एजिक के कॉलेज पर इतनी रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था। रेकॉन के इतनी रैंक पर कॉलेज अलॉट हो गया था। देख रहे हो कितनी हाई रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अगर आप सही तरीके से अपनी काउंसलिंग कराते हो, सही तरीके से आप कॉलेज फिलअप करते हो तो आपको डेफिनेटली कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर आपकी इतनी रैंक भी आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एजिक के अंडर अगर आप आते हो, एजिक से करना चाहते हो तो इतनी रैंक पर मतलब 5 लाख के अप्रॉक्स मान लो, 5 लाख के अप्रॉक्स भी आपको एजिक कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर इतनी रैंक पर लास्ट ईयर मिल गया था। वीएमसीसी में देख रहे हो इतनी रैंक हाई जा रही है, मिल गया था इस पर कॉलेज। एलएचएमसी में मिल गया था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। वीएमएमसी एंड एलएचएमसी में ऑल इंडिया कोटा जो एमसीसी के थ्रू हम कराते हैं काउंसलिंग। ठीक है, इतनी रैंक पर लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हो गया था। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया कोटा पर देखो कितनी हाई रैंक है, लेकिन फिर भी बीएचयू में एडमिशन मिल गया है, वो भी ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा में जो बच्चे आते हैं उनको, किसी और में सेपरेट कोटा की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। अगर आप एजिक का कॉलेज से करना चाहते हो तो सोचो 9 लाख रैंक पर, 9,21,781 रैंक पर लास्ट ईयर एजिक कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अगर आपके पास कोटा वोटा है तो आप उसको सही तरीके से यूज़ करके एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिल्ली कोटा अगर आपके पास में है तभी लास्ट ईयर 9 लाख से ऊपर मतलब 9.5 लाख रैंक पर आपको कॉलेज अलॉट हो गया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर 3,32,250 रैंक पर भी लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हो गया था। रेकॉन में इस रैंक पर लास्ट ईयर कॉलेज अलॉट हो गया था। एलएचएमसी ऑल इंडिया कोटा की इस लास्ट रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो गया था। अब बात कर लेते हैं जिपमर की।
कि जिपमर में किस तरीके से बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेंगे। जिपमर बच्चों की सेपरेट काउंसलिंग कराता है। इसके जो फॉर्म होते हैं वो अक्टूबर एंड नवंबर में रिलीज़ आउट होते हैं, तो जब भी रिलीज़ आउट होंगे मैं अपने चैनल पर अपडेट कर दूंगी। जिपमर के अंदर टोटल 94 सीट्स हैं, जिसमें 85 सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं एंड 9 सीट्स जो हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, मैंने अभी जैसे कि बताया कि जो जिपमर होता है ये सेल्फ काउंसलिंग कराता है। इसके फॉर्म रिलीज़ आउट होते हैं अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, इन 3 मंथ के बीच में रिलीज़ आउट हो जाते हैं, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल अक्टूबर एंड नवंबर के बीच में रिलीज़ आउट हो जाते हैं। कैसे प्रोसेस होता है, नीट के स्कोर के बेसिस पर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो, उसके बाद में आपको सीट अलॉट हो जाती है। ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जिपमर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा बॉय चाहता है बीएससी नर्सिंग करना तो वो जिपमर एंड बीएचयू से अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं एमएनएस की। जो एमएनएस की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इसमें मैं ओवरव्यू दे रही हूँ किस तरीके से प्रोसेस होगी। एमएनएस के रजिस्ट्रेशन बच्चों स्टार्ट होने वाले हैं 20 जुलाई से। 20 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। इसमें क्या होता है, पहले बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है नीट के स्कोर के बेसिस पर। जनरल कैटेगरी के लिए 450 मार्क्स, ओबीसी के लिए 410, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 प्लस मार्क्स, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 330 से 350 मार्क्स। एंड अगर आप किसी कोटा से भी बिलोंग करते हो, कोई कोटा है आपके पास में ऑलरेडी, तो भी आपको 350 मार्क्स तो अप्रॉक्स चाहिए। तो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो एमएनएस में आप शॉर्टलिस्ट कर दिए जाओगे नीट के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो शॉर्टलिस्ट बच्चे होते हैं वो 2 से 2,500 बच्चे होते हैं, उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको बेस कैंपस दिल्ली कैंट जाना होता है, अपनी उनको रिपोर्टिंग करनी होती है बेस कैंप हॉस्पिटल दिल्ली कैंट। वहाँ पर आप लोगों का एक टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसा मोड होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी। अभी आप ओवरव्यू ले लो कि इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। नीट के मार्क्स पर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद में आप रिपोर्ट कर दिए जाओगे। आपको जाना पड़ेगा दिल्ली कैंट बेस हॉस्पिटल, वहाँ पर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर देते हो फिर आपकी आती है मेडिकल फिटनेस चेकअप होता है पूरा। ओके, उसकी भी आपका टेस्ट ही होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट ही होता है। उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब आपका नीट का स्कोर, टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल फिटनेस, इन सभी चीज़ों के स्कोर को ऐड ऑन करके आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें से कि 220 कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो फीमेल कैंडिडेट्स फिज़िकली फिट हैं, फिज़िकली उन लोगों की बॉडी अच्छी है, हाइट अच्छी है, वेट अच्छा है, तो वो एमएनएस के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके स्कोर इतने मार्क्स पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के ज़्यादा हैं। और एक बार एमएनएस में अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपकी इनिशियल सैलरी आपकी 1 लाख से ऊपर तक जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब होती है प्रॉपर। तो अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, कौन सा मोड होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, कितना क्वेश्चन आता है, सब मैं वो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो इसके अंदर मैंने आपको सारे बता दिया है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो नीट के स्कोर के बेसिस पर, अगर आपकी नीट के स्कोर बेसिस कम हो रहा है तो आप इन कॉलेजेस से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। कैसे इसकी सिलेक्शन वीडियो होगी, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट करूंगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन ज़रूर कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगी। ओके, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।